हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद दिनेश। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे ऐसे 3 रीजंस जिनकी वजह से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, यानी कि जिसकी वजह से आप इंग्लिश सीखते हैं। ऐसे 3 लोग जो इन 3 रीजंस में आते हैं वो इंग्लिश सीखते हैं, काफी एक्सपर्ट होते हैं इंग्लिश बोलने में, और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो ऐसे 3 रीजंस के बारे में आज बात करेंगे। कौन कौन से 3 रीजंस है? पहला है नेटिव इंग्लिश, यानी कि आपका जो नेटिव है, जो भी आप जहां भी आप रहते हैं, या तो उस देश की भाषा इंग्लिश हो तो आप इंग्लिश इजीली सीख जाते हैं। यानी कि जहां पे आप रहते हैं, उस कंट्री के अंदर आप रहते हैं, वहां पे इंग्लिश बोली जाती है, पूरे 24 आवर्स इंग्लिश, तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं। एंड द सेकंड रीजन है एटमॉस्फेयर। जहां पे आप रहते हैं वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि वहां पे इंग्लिश बातें होती हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे इंग्लिश बोलते हैं, कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं वहां पे इंग्लिश बोलते हैं, या जो भी मतलब दिन में 2, 4, 6 घंटे अगर आप इंग्लिश वहां पे बोली जाती है तो वहां पे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। 24 आवर्स में से अगर आपके पास ऐसा एटमॉस्फेयर है, थ्रू 2-3 आवर्स आपको इंग्लिश बोलनी ही बोलनी है। या तो स्कूल में आपको रेगुलर इंग्लिश ही बोलनी है, आप कोचिंग क्लास में जा रहे हैं, वहां पे आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, तो भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। एंड थर्ड है, आपका नेटिव भी नहीं है, आपको कोई ऐसा एटमॉस्फेयर भी नहीं है। थर्ड पर्सन वो है जिनकी ग्रामर अच्छी होती है, वो भी इंग्लिश सीख जाते हैं। ग्रामर अच्छी होती है तो भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ग्रामर्स के अंदर काफी पार्ट्स हैं, उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस ऑफ रूल्स है, वॉइसेस है, मॉडल्स है, वोकेबलरी है। आपके पार्ट ऑफ स्पीच स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको उस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। टेंस ऑफ रूल्स के बारे में आपको जानना चाहिए, यानी कि उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। एंड वॉइसेस एंड मॉडल्स एंड वोकेबलरी, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज वोकेबलरी। वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं और उसको बोल सकते हैं इसलिए। यानी कि नेटिव्स होते हैं, उनके तो देश में 24 आवर्स इंग्लिश, तो वो जल्दी सीखेंगे और सीखते हैं। एटमॉस्फेयर 24 आवर्स में से 2-3 आवर्स अगर आप कहीं पे एटमॉस्फेयर ऐसा है आपको इंग्लिश बोलनी ही बोलनी है और कुछ बोलना ही नहीं है, तो भी आप सीख जाएंगे जल्दी वहां पे। एंड नेक्स्ट है, जहां पे एटमॉस्फेयर भी नहीं है और नेटिव भी नहीं है वहां की इंग्लिश, तो वहां पे आपको ग्रामर का बेस बनाना पड़ेगा। ग्रामर के बेस पे आप इंग्लिश सीखेंगे। ग्रामर के लिए आपके पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी हो, टेंस ऑफ रूल्स अच्छी हो, वॉइसेस, मॉडल सेंस, वोकेबलरी। अब आप यहाँ पे बात करते हैं वोकेबलरी की, क्योंकि काफी पर्सन्स होते हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं लेकिन वो रेगुलर इंग्लिश नहीं बोल पाते। नॉर्मल इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बाकी और थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वोकेबलरी एक ऐसा चीज है, अगर आपको वोकेबलरी यानी कि जो आप हिंदी में वर्ड्स यूज करते हैं उनका आपको इंग्लिश नहीं मालूम होगा तो आप वहां पे इंग्लिश रेगुलर नहीं बोल पाएंगे। आपकी वोकेबलरी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा हिंदी शब्दों की इंग्लिश मालूम होनी चाहिए। बाकी आपको किस तरह से उस सेंटेंस को मैनेज करना है, कहाँ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इसको लगाना है, बाकी वोकैबुलरी का इस इंग्लिश स्पीकिंग में काफी बड़ा रोल है। जितनी आपकी ज्यादा वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी उतनी आप ज्यादा इंप्रेसिव इंग्लिश बोल पाएंगे और उतनी अच्छी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। मॉडल, वॉइसेस, टेंस ऑफ रूल्स एंड पार्ट ऑफ स्पीच, ये ग्रामर के पार्ट्स हैं, ये आपके सभी स्ट्रांग होने चाहिए। एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए जहां पे आपको इंग्लिश बोली जाए, सुनी जाए और आप वहां पे इंग्लिश सीख सकते हैं। एंड नेटिव में तो 24 आवर्स नेटिव, यानी कि जहां पे इंग्लिश ही बोली जाएगी तो वहां पे तो आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। तो ये 3 रीजंस, नेटिव, एटमॉस्फेयर एंड ग्रामर, इनके बेस पे जो इन तीनों में से कोई भी एक चीज को टच करता है, यानी कि या तो उसकी ग्रामर अच्छी है, या उसका एटमॉस्फेयर सही है, या उसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो 3 पर्सन्स में से कोई भी एक पर्सन इंग्लिश को सीख सकते हैं। आप ग्रामर में से एक हो सकते हैं, आप एटमॉस्फेयर वाले हो सकते हैं, या फिर नेटिव हो सकते हैं। आई होप नेटिव नहीं होंगे तो एटमॉस्फेयर और ग्रामर के बेस पे आप इंग्लिश सीख सकते हैं।